पांचवें चरण के प्रचार का आखिरी दिन और चुनावी शोर पांचवें चरण के चुनाव के लिए थम जाएगा। आज शाम 6 बजे से प्रचार पर रोक लग जाएगी। उसके बाद डोर टू डोर ही जो प्रत्याशी हैं वो जा पाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पांचवें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उन सीटों पर 2019 में करीब 62% मतदान हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 80% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। पिछले लोकसभा चुनावों में पांचवें चरण की हम बात कर रहे हैं और पांचवें चरण का देखिए मतदान पूरा होते ही 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन भी कई दिग्गज मैदान में होंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। पांचवें चरण के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 695 प्रत्याशी मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति, लल्लू सिंह, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश से ये बड़े चेहरे होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, साथ ही साथ झारखंड की 3 सीटों पर होनी है वोटिंग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोट डाला जाना है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी 20 मई को, यानी कि सोमवार को। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्य, 695 उम्मीदवार जिनकी किस्मत दांव पर लगी होगी। पांचवें चरण की 49 सीटों में से कांग्रेस के पास महज रायबरेली की इकलौती सीट है, जबकि बीजेपी 65% सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर पांचवें फेज में रोकने की चुनौती भी कांग्रेस पार्टी के सामने है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग के बाद 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। पांचवें चरण के जिन 8 राज्यों की सीट पर चुनाव है उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस को 2019 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। यूपी की महज 1 सीट, रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि अमेठी की सीट कांग्रेस ने गंवा दी थी। रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार के गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में जिन 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोटिंग है, 2019 में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाबी हासिल की थी। पिछले चुनाव में इन 49 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू के पास 1 सीट गई थी, एलजेपी के पास 1 सीट गई थी, शिवसेना 7 सीटों पर जीती थी, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1, टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। ये 2019 का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। पांचवें चरण में 8 राज्यों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 2019 में किसकी कहां पर जीत हुई थी ये भी हमने आपको बताया। और पांचवें चरण के लिए चूंकि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में आज का दिन बेहद खास राजनीतिक दलों के लिए। मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राकेश जी, 5वां चरण, पूरे फिगर्स भी बताए हमने अपने दर्शकों को, 2019 का क्या नतीजा था। अब 5वें चरण के लिए चूंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, किस किस जगह पर कौन कौन सा नेता आज रहने वाला है प्रचार प्रसार के लिए और कितना महत्वपूर्ण है आज आखिरी दिन चूंकि आखिरी मौका है? देखिए, आपने देखा था कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इसमें। आज आप देख रहे हैं कि जो इसमें जो 2 सीटों पर खास तौर पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अमेठी और रायबरेली, जो कि गांधी फैमिली का ये परंपरागत सीट। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस प्रियंका गांधी का रोड शो है, साथ ही साथ जिस तरह से जो पूरी ताकत
बीजेपी ने भी झोंक रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, आज अमित शाह का भी कार्यक्रम है वहां पर और रोड शो है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये जो पांचवा चरण है एनडीए का गढ़ है और एनडीए अपने किले को बचाने के लिए पूरी तौर पर ताकत झोंकी हुई है। और जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से एनडीए का जो प्रचार है, तीखा हमला जो है विपक्ष पर आपने देखा था कल मुंबई से, और आज भी जो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की कई रैलियां हैं, प्रधानमंत्री आज जो है बड़े वार करने वाले हैं, क्योंकि आज जो पांचवें चरण का जो प्रचार है 5 बजे थम जाएगा। लेकिन उससे पहले वार प्रतिवार आपको जो है दोनों गठबंधन के जो मुख्य सेनापति हैं उसकी ओर से साफ देखने को मिलेगा। जी, उत्तर प्रदेश की सीटें तो अहम है ही, जिसमें अमेठी की सीट है, रायबरेली की सीट है, इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, कई ऐसी सीटें हैं, 13 सीटें करीब जहां पर वोटिंग होनी है पांचवें चरण में। लेकिन बिहार में जिन 5 सीटों पर राकेश जी वोटिंग होनी है उसमें 2 सीट बेहद हॉट सीट हैं, सारनपुर साथ ही साथ हाजीपुर सीट को लेकर किस तरह से एनडीए के भीतर हमने देखी है बयानबाजी हुई है, नाराजगी भी देखने को मिली पशुपति पारस की, फिर चिराग पासवान के पास आखिर में ये सीट चली गई, साथ ही साथ रोहिणी आचार्य की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, आप कह सकती हैं कि जो सारण में मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव यानी राजद के मुखिया के प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है जिसने लालू प्रसाद यादव को जो है जीवन दान दिया है यानी किडनी दिया था, और वो जो है रोहिणी मैदान में है और यहाँ पर मुकाबला जो है बीजेपी के बड़े नेता जो है उनसे है, तो राजीव प्रताप रूडी से। साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हाजीपुर को लेकर, हाजीपुर में मुकाबला उससे आज जो स्थिति है उस स्थिति में थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति में है यहाँ पर चिराग पासवान, क्योंकि चिराग लगातार जिस तरह से अपना प्रेम हाजीपुर के लिए दिखाते रहे, और हाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां रामविलास पासवान की जो विरासत है, तो ऐसी स्थिति में उनकी वो लड़ाई में उस तरह से घिरे हुए नहीं है। लेकिन सारण में मुकाबला जो है काफी रोचक है और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं कि लालू कुनबे की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, इसके अलावा महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है? हमने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की, महाराष्ट्र में भी वोटिंग पूरी हो जाएगी पांचवें चरण के मतदान के बाद। मुंबई के आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां पर वोटिंग होने वाली है, और महाराष्ट्र का मुकाबला भी इस बार बेहद दिलचस्प है। 2019 में एकजुटता थी शिवसेना में, एनसीपी में, लेकिन पहला चुनाव भी ऐसा होगा राकेश जी जब पार्टी में, परिवार में बिखराव के बाद ये चुनाव होगा। देखिए, साफ तौर पे आपने देखा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना तीखे वार किए, सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, आपने देखा कांग्रेस पर किस तरह से उनके वार रहे। और यहाँ पर मुकाबला इसलिए रोचक है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के जो, या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पुत्र जो हैं श्रीकांत शिंदे जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मुंबई से है। लेकिन पीयूष गोयल का जहां तक मुकाबले की बात है, पीयूष गोयल का मुकाबला जो है एक तरफा हमें दिख रहा है। जहां तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का है वहां पर मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। लेकिन आपको महाराष्ट्र में इस बार जो है फीजा बदली है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में जो घेरेबंदी की विपक्ष को लेकर, खासतौर पे कांग्रेस, पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर तमाम जो तीखे बांध चलाए, अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो जनता है आखिरकार जो 5 बजे आज प्रचार जो है थम जाएगा, लेकिन आखिरकार दोनों घटक के जो सेनापति की
बातें हैं उसको जनता कितना इकबाल बिल्कुल, ये तो करती साफ है कुछ कि इस बार पूरे चुनावों में जो पूरी लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया की है, या फिर कहिए कि मोदी वर्सेस ऑल की है। 5वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए आज राजनीतिक दलों के पास आखिर के चंद कुछ घंटे बचे हैं और दिलचस्प रहेगी वो तस्वीर कि किस तरह से पूरी ताकत झोंकी जाएगी। आपका शुक्रिया राकेश जी, फिलहाल इस पर जानकारी देने के लिए।